जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग भारत के इतिहास टॉपिक को 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन अवश्य फंस जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक धैर्य के साथ बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें हम यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को ऑप्शन देखते हैं 1857 में हुई, या 1921 में हुई, या 1905 में हुई, या 1935 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी वह 1921 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन को देखते हैं, व्यापार था, या कृषि था, या मछली पकड़ना था, या उद्योग था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि पर निर्भर था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह बुद्ध जी थे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी। तो बौद्ध धर्म की प्रथम सभा जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक किस वंश से थे। तो अशोक जो थे वह मौर्य काल वंश से थे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन को देखते हैं, वेद व्यास हैं, या वाल्मीकि हैं, या तुलसीदास हैं, या कालिदास। तो रामायण के रचयिता दो हैं वह वाल्मीकि जी हैं। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रख लेंगे कि प्रश्न क्या है, गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क किस धर्म से संबंधित था। तो कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। तो साथ ही ये थे हमारे 10 जो है प्राचीन भारत। अब चलिए आधुनिक भारत को देखते हैं क्वेश्चन आंसर, सॉरी मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन आंसर। तो अब मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। 11 प्रश्न नंबर है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाई। तो कुतुब मीनार बनाने वाला जो व्यक्ति था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन को देखते हैं, हुमायूं, या फिर बाबर, या अकबर, या शाहजहां। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वह बाबर था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का निर्माण आप सभी को पता ही होगा किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो शिवाजी की राजधानी क्या थी, ऑप्शन को देखते हैं, दिल्ली थी, या पुणे थी, या रायगढ़ थी, या सतारा थी। तो शिवाजी की राजधानी जो थी उस समय वह रायगढ़ थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह हरिहर व बुक्का ने की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कहाँ की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत जो थी वह फतेहपुर सीकरी में की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है युद्ध से, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आधुनिक भारत के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी युद्ध को आप लोग अपने एक नोटबुक में नोट कर लें, तो आप इसको शाम सुबह जो है देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यदि पेपर में आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह बहादुर शाह जफर थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जी भारत जो है 1914 ईस्वी को लौटे थे इंग्लैंड से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे पर था? तो ऑप्शन को देखते हैं, नमक कानून पे या नील की खेती पे या विदेशी कपड़े पर या कर विरोध पर। तो जो चंपारण का सत्याग्रह था वह नील की खेती के खिलाफ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि भारत का संविधान जो था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो जब आंदोलन चला था तो उसका वायसराय जो था वह लॉर्ड लिग्नलिथो था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो था वह 1925 को हुआ था ईस्वी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो था भारत 1928 ईस्वी को आया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी यात्रा किस कानून के विरोध में थी? तो दांडी यात्रा किसके कानून में विरोध में थी? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट के तहत या नमक कानून के तहत या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या सीमा चिन्ह और टैरिफ कानून के तहत। तो दांडी यात्रा जो थी वह नमक कानून के लिए थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन काल में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासन काल में हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रगान के लेखक जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वह 1765 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है भारत का संविधान बनने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान बनाने वाले सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, जनगण मन है या जय हे है या फिर वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने जो है दीन ए इलाही जो है धर्म शुरू किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह वाक्य बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवंशी आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो भारतवंशी आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो था वह ऋग्वेद था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के काल में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल के वंश में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वह खिलाफत पुनः स्थापित करना था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, यह किसका प्रसिद्ध नारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 50 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।